कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक चीजें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, जिसपे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाद ने जो रिमार्क्स में कहा कि अदालत के पास वक्त कम है, इलेक्शन के हवाले से वक्त गुजर रहा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई है। उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन को सराहते हैं कि उन्होंने इस मामले पर पहली दरख्वास्त दायर की है। इसके अलावा आज खुद नोटिस पर तहफुजात हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने कहा है। इसके अलावा आज खुद नोटिस के बाद लिया गया। पहले स्पीकर की दरख्वास्तें दायर हुई। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल भी यहाँ मौजूद है, हम उनकी भी मामलत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का इशू वजात तलब है, हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुने। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि वक्त की कमी के बायस तब्दील समाज की तरफ नहीं जाएंगे। मतलब कि अदालत ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द उसकी कोई डेट हो या उस पर कोई फैसला है। मतलब कि सुनना सबको चाहते हैं, लेकिन अदालत ये चाहती है कि इस पर फैसला भी वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि वो क्या अदालत कह रही है कि पहले भी जो है 1 माह गुजर गया है, 2 माह रह चुके हैं, 90 दिन में आइन में जो है वो इलेक्शन कराना होते हैं। तो इसमें अदालत कहती है कि हम इन सबको सुनेंगे जिनके पास मामले से मुतल्लिक कुछ कहने को है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। ये रिमार्क चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाद ने दिए हैं। उमर अता बंदियाद ने कहा कि कल हम सिर्फ जो है वो, क्योंकि इस पे अटॉर्नी जनरल ने इस्तफसार किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने कहा है कि इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल हो जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाद ने कहा कि कल हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। केस की तफसीली जो समात है, उन्होंने कहा कि वो हम पीर को करेंगे। तो मतलब कि ये केस पीर तक कल भी होगी, लेकिन समात जो है वो आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आगे छुट्टी का दिन आ जाता है। फिर उसके बाद मंडे वाले दिन जो है इस केस की तफसील से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है समाप्त करेगी। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाद दीगर जज साहिबान के रिमार्क से ये लग रहा है कि जो इलेक्शन के मामले पर जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट इसको तवील नहीं लेकर जाएगी, बल्कि फैसला इस पर जल्द से जल्द सुनाना चाहती है। और तमाम उस फरीकैन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी, जिससे जो है वो जिनसे ये मामला जुड़े हुए हैं। जज साहिबान ने जो है वो आज रिमार्क में ये इज़हार कर दिया। बहरहाल इससे हम ये फैसला तो नहीं तवक्को करते कि फैसला क्या आएगा, लेकिन आला ये जो है फैसला जो भी करेगी आइन और कानून के मुताबिक ही करेगी। लेकिन जज साहिबान की इंतजामात से लगता है कि जो है वो मजीद वो इसको डिले नहीं करेगी, लेकिन जल्द जो है वो फैसला सुनाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल पीर को क्या तैयारी करके आते हैं और क्या जो है वो पेश करते हैं। ये बताइएगा कि फरीकीन के वकला के दलाइल क्या थे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभी तक के जो ताज़ा तरीन दलाइल है वो मैंने तफसील से आप तक रखे हैं। लेकिन ये है कि ये जो केस है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल से आपसे कुछ देर में ये कल तक लिए मुलतवी हो जाएगा। शायद ये 11 बजे सुबह हो या 2 बजे दोपहर हो। लेकिन जो इसकी तफसीली समाअत है जस्टिस उमर अता बंदियाद के जेरे सदारत ये जो है वो पीर वाले दिन जो है इसकी तफसीली समाअत करेंगे। उसमें तमाम फ्रीकैन को आज सियासी पार्टियों वगैरह को जो है वो नोटिस वगैरह जारी कर दिए हैं, जिसपे वो उनको सुनना चाहिए, क्योंकि ये अब खुद नोटिस है, ये सो मोटो एक्शन है। तो इस पर जो है वो तफसीली समाअत जो वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाद ने ये कहा है कि आप तफसीली जो समाअत है उसको जो है हम पीर को सुनेंगे। लेकिन फैसला इस पर आला ये सुनने के बाद शॉर्ट आर्डर में या तफसीली आर्डर तो बाद में आएगा, लेकिन शॉर्ट आर्डर ये सुना देगी पीर या मंगल तक ये फैसला भी जो है वो नेक्स्ट वीक को हमें लगता है कि फैसला इस पर आ जाएगा। क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो है कहा है कि हमने बहुत सारे केस जो है वो पेंडिंग कर दिए हैं और इस केस को हमने शायद फैसले लाया था। हम क्योंकि चाहते हैं कि 90 दिन का जो मामला है उसमें जो है इलेक्शन जो है वो, क्योंकि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि इलेक्शन कराएं। लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये केस मेरे समाप्त है, तो उसमें जो है वो हुकूमत ने भी चैलेंज किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया हुआ है। तो उस पर आला ने यही कहा है कि इसको आप तमाम फ्रीकैन को सुनकर जो हम इस पर एक्शन लेंगे। हम कानून की अमल दरामद चाहते हैं, कानून को अमल दरामद करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इससे लग रहा है कि अब फैसला वो क्या करेंगे, रिमार्क से तो लग रहा है कि फैसला वो जो भी करेंगे आइन कानून के मुताबिक करेंगे। इससे जो मुल्क में यानी कि तफसील है वो कम अज कम जो है वो खत्म हो जाएगी। फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी करेगी उस पर जो है मुल्क में जो इस वक्त एक जानी सी है जेल बढ़ोतरी को दीगर जो मामला हैं उससे जो मुल्क में जो है वो काफी स्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि आला जो भी फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद भी सब अदारों को करना होगा। जी, समाअत कब तक होगी, क्या कब तक मतवक्के है, आपको क्या लगता है इस हवाले से?
अब से 15 से 10 मिनट या आधा घंटा तक समाप्त मजीद जारी रहेगी और ये कल तक ये मुलतवी हो जाएगी मजीद। अभी तक जो समाप्त है वो अभी समाप्त जारी है, जिसमें जज साहबान मार्क्स भी दे रहे हैं। जज साहबान जो है वो अटॉर्नी जनरल के भी जो है वो दलाइल सुन रहे हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं उनसे सत्कार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इतना वक्त नहीं होगा कि हम तैयारी करके आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम मंडे वाले दिन जो है वो इस पर जो है वो तफसीली समाप्त करेंगे। कल उन्होंने कहा कि हम समाप्त तो करेंगे लेकिन हम समाप्त जो है उसको मुख्तसर से समाप्त करेंगे, लेकिन जो हम तफसीली समाप्त इस केस से रिलेटेड करेंगे वो हम पीर वाले दिन करेंगे। तो एक बात तो नजर आ रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कह दिया कि इंतखाबात का जो इशू है वजात तलब है, हम जो इरादा है रखते हैं कि आप सबको सुने। उन्होंने कहा कि हम इरादा रखते हैं कि हम सब आपको सुने। अटॉर्नी जनरल भी यहाँ मौजूद है, हम उनकी बात उनकी मामले चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल की हम मामले चाहते हैं, हम इन सबको सुनेंगे जिनके पास मामले से मुतालिक कुछ कहने को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है। ये जो उनके रिमार्क्स हैं ये बड़े हैं, इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और अपना जो है वो फैसला उसने उस पर जो है वो अमल दरामद करना है और वो फैसला सुनाना है। वो शॉर्ट ऑर्डर में फैसला होगा, फैसला जब भी सुनाया गया वो शॉर्ट ऑर्डर में जरूर सुनाया जाएगा। लेकिन लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में जो है ये मामला जो है वो ये जो इलेक्शन डेट का जो मामला है, ये जो सदर पाकिस्तान के आज वज़ीर आज़म ने जो सदर पाकिस्तान को कहा कि वो उनका जो खत है वो गैर कानूनी है, जो कुछ भी ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जब फैसला सुनाएगी, शॉर्ट ऑर्डर सुनाएगी, तो उसमें ये सारे मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उससे जो मुल्क में जो एक अनस्टेबलाइज है वो सारे मामला जो है वो काफी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और इससे जो है वो चाहे वो कोई भी अपोजिशन पार्टी या हुकूमत पार्टी सबको जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर मानने पड़ेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कोर्ट के दिमाग से लग रहा है कि शोएब खान इस्लामाबाद वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, जो आपको बता रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार आखिर किसको है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट आई है। शोएब शाहीन को सराहते हैं कि उन्होंने इस मामले पर पहली दरख्वास्त दायर की। देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार किसको है। हमारे सामने बहुत से फैक्टर्स थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर भी सामने है। आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट आई है। शोएब शाहीन को सराहते हैं कि उन्होंने इस मामले पर पहली दरख्वास्त दायर की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार किसको है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट आई है। शोएब शाहीन को सराहते हैं कि उन्होंने इस मामले पर पहली दरख्वास्त दायर की।